और इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस बिल्डिंग में आग की रिहाइश भी थी और आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लगे। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जरूर है। तो अनंतनाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बताया जा रहा है जहां पर इतनी भयानक आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीषण यहां पर आग लगी। अनंतनाग की ये तस्वीर है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो एक के बाद एक कई जो शॉप्स हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। कितना नुकसान हुआ है ये तो तभी पता चल पाएगा जब आग पर काबू पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की है। पीएम ने पहले हैदराबाद और उसके बाद सोमवार को वडोदरा में लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम किया जाए। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करने के साथ साथ स्कूल से भी अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट को लागू करने की कोशिश करें। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर के कोरोना संकट का सामना किया था, ठीक वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और खेती के लिए केमिकल खाद के इस्तेमाल में कमी लाने की भी अपील की है। चौबीस घंटे में पीएम मोदी की दूसरी बार अपील। मोदी का क्लियर टारगेट, विदेशी मुद्रा बचाएं, संकट टालें। मिडिल ईस्ट से रूस और यूक्रेन तक का संकट दुनिया के लिए आफत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप है और इसके खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, उसकी वजह से यूरोप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में दूसरी बार साफ साफ कह दिया है कि संकट बड़ा है, इसलिए मिलकर निपटना होगा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष अभी भी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले करीब 120 जहाज रोज होर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही से पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच भी अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल इंपोर्ट करता है। 2 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब बंद है।
इसलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें 135 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आता है, 72 बिलियन डॉलर का सोना, 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने वाला तेल और करीब 18 बिलियन डॉलर की खाद इंपोर्ट करता है। ये बिल अब देश के हालात पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे पीएम मोदी ने भांप लिया है, इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हालात पर सरकार की पैनी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। सोमवार को जीओएम की 5वीं मीटिंग हुई। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उनके विभागों के सचिव शामिल हुए। मीटिंग के बाद मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जरूरी सामान की सप्लाई नॉर्मल रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। We have seen in other countries where the prices have gone up significantly, but we have been able to maintain it so far because of the very well thought through policies that our government and our Prime Minister have executed so far. But since the war is now still going on, and yesterday's developments we all know that truce is still far away, looking kind of difficult. So that's why it's very important that we as citizens also play our role in this entire effort. प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आम जनता से अपील की तो विरोधी दलों ने मोदी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने मोदी की अपील को चुनाव से जोड़ा। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए। ये अगर सब करना था तो ऐसा क्या हुआ एकदम से, क्योंकि युद्ध तो चल रहा है 2-2.5 महीने से और जहाँ तक तेल के दाम है वो भी लगभग अब स्टेबलाइज हैं, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ, क्या हमें पूरी जानकारी है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो इतना सुझाव दिया गया और सीरीज बोली गई है उसमें कि वर्क फ्रॉम होम करना है, सोना नहीं खरीदना चाहिए और बहुत बचत करनी है, फलाना फलाना, तो एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। इन हालातों के बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर होर्मुज में जहाज यूं ही फंसे रहे तो उन्हें निकालने के लिए अमेरिका घातक उपाय शुरू कर सकता है।